अस्सलाम वालेकुम भाई। ट्रंप के बारे में आपका क्या ख्याल है? ट्रंप के बारे में मेरा ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं बदला और बड़ा ज़रूरी है कि अभी इस ओपिनियन को रिकैप किया जाए, क्योंकि ट्रंप जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, जो कि दुनिया का इस वक्त इकोनॉमिक लीडर है। और बहुत सारे लोग जो पिछले साल सपने और ख्वाब देख रहे थे कि डॉलर की डोमिनेंस जो है वो दुनिया में ख़त्म हो जाएगी और इख्तिताम की तरफ जा रही है और नीचे की तरफ जा रही है, वो सब लोग बहुत निराश हो चुके हैं आज, जबकि डॉलर अभी भी बहुत बड़ा बरकरार है दुनिया में और मेजॉरिटी ट्रेड दुनिया में जो है वो डॉलर के अंदर ही हो रही है। और अमेरिका कभी डॉलर को नीचे नहीं जाने देगा, वो सारी दुनिया को नीचे फेंकेगा लेकिन कभी डॉलर को नीचे नहीं जाने देगा। वो सारी मार्केट्स के अंदर रिसेशनरी प्रेशर लेकर आएगा लेकिन वो कभी डॉलर को नीचे नहीं जाने देगा। उनका हमेशा से उनकी ये स्ट्रैटेजी रही है और ट्रंप तो है ही डॉलर का प्रेसिडेंट। और मैं आप लोगों को यही दिसंबर में कह रहा था, इसी वजह से मैं आप लोगों को एग्जिट लगाने कह रहा था, क्योंकि ट्रंप ने आना है, डॉलर ने स्ट्रांग होना है, डॉलर ने स्ट्रांग होना है, बिटकॉइन ने, क्रिप्टो मार्केट ने, ऑल्ट्स ने, सब ने नीचे जाना है। और एग्जैक्टली वही चीज़ हमें प्ले आउट होती हुई नजर आई। डॉलर हुआ स्ट्रांग और ये सारी की सारी मार्केट हमें नीचे आती हुई नजर आई। तो अब इस वक्त इसके बंदे के हवाले से हमें क्या उम्मीदें हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे यह है कि लॉन्ग टर्म में इस बंदे के ऊपर बुलिश हूँ। वो इसलिए हूँ क्योंकि इसने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है ना, वो टेक सेक्टर के अंदर और क्रिप्टो सेक्टर के अंदर और ब्लॉकचेन सेक्टर के अंदर ज़रूर लाना है। और उसने जो बड़े बड़े वादे किए हैं ब्लॉकचेन को, अमेरिका को ब्लॉकचेन का हब बनाने का, उसके ऊपर इसने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में काम करना है। लेकिन फिलहाल जो मार्केट का डंप आया है ये एक मार्केट की साइकिल है। ठीक है भाई, नवंबर में जब इस रिजीम ने आना था तो मार्केट ने ऊपर जाना था। अब जब इस रिजीम ने जो है आके ऑफिस संभाला है तो मार्केट ने नीचे आना है। अब दोबारा एक मार्केट का इंशाल्लाह लेग अप हमें मिलेगा। उसके लिए हमें अभी प्रिपेयर करना है। जिस तरीके से पहले प्रिपरेशन थी सितंबर के अंदर, अगस्त में, अक्टूबर में, तो अब प्रिपरेशन है जनवरी में, फरवरी में, मार्च में। फिर मार्च एंड अप्रैल इंशाल्लाह हमें नजर आ रहा है कि एक पॉजिटिव मंथ हो सकता है। उससे पहले भी हमें खुशखबरी मिल सकती है और उसके अंदर हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल मैं आप लोगों को सीधी बात बता रहा हूँ, कोई बंदा आए कोई बंदा ना आए, आप लोगों को और फिगर्स को फॉलो ना करें। आप दो चीज़ों को फॉलो करें, चार्ट्स को फॉलो करें और जो मॉनेटरी साइकिल्स है आप उनको फॉलो करें। दैट्स इट। पैसा छपेगा, मार्केट्स ऊपर जाएंगी, पैसा मार्केट्स में निकलेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, मार्केट्स नीचे जाएंगे। और यही पिछले पूरे 2021 के बाद से अब तक पूरे 5 साल हो जाएंगे इस नवंबर को, हमने यही साइकिल होती हुई देखी है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, मार्केट नीचे जाएगी, इंटरेस्ट रेट कट होंगे, मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट हमेशा साइकिल्स में जरूर मूव करेगी। नंबर 2, चार्ट्स। तो अगर आप इस वक्त चार्ट्स को भी देखें तो हमें इंशाल्लाह एक लेगअप जरूर नजर आ रहा है। अब उसी वजह से अगर आप देखें तो अभी बहुत सारी जो है मायूसी वाली खबरें भी मार्केट में फैल रही हैं। ऑल्ट सीजन ओवर है, ऑल्ट सीजन कैंसिल है, बहुत सारी इस तरह की खबरें फैल रही हैं मार्केट में। भाई FTX बहुत बड़ी सेलिंग करने वाला है, बाइनेंस ने अपने सारे क्रिप्टो बेच दिए हैं, FTX का डंप आने वाला है। बहुत सारी इस तरह की खबरें अब मार्केट में आपको, जो सेम फंड्स USDT के ऊपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे USDT के पीछे ब्लैक रॉक पड़ रहा है और दूसरे जो बड़े ठेकेदार हैं दुनिया के, वो USDT के पीछे पड़ रहे हैं USDT का पत्ता काटने के लिए। एग्जैक्टली सेम फंड हमेशा यूज होते हैं, बस उनकी पैकेजिंग डिफरेंट हो जाती है। फंड वही है, USDT फंड, बाइनेंस फंड, FTX फंड। 2022 में FTX का कोलैप्स हुआ है, 2025 का फरवरी आ गया है। पिछले 2.5 साल से एक सेम ही FTX के फंड को उठा के मार्केट को ये लोग उठक पड़क करते हैं मार्केट की। बाइनेंस कब से बना हुआ है? जब से बना हुआ है हर साल कम से कम 2 मरतबा बाइनेंस का फंड होता है और हमेशा कोई नई चीज़ उठा के ले आते हैं कि भाई अब ये हो गया। अब क्या है भाई कि बाइनेंस ने सारे अपने जो ऑल्ट्स हैं वो सारे के सारे बेच दिए हैं। भाई बाइनेंस एक एक्सचेंज है, वो एक एक्सचेंज है, उसका एक बिहेवियर है। उन्होंने अपने रिजर्व्स को जो है 1-to-1 रेशो रखना है, उन्होंने अपनी ऑडिटिंग करवानी है, ये सब सारी चीज़ें करनी है। वो अगर अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं उससे मार्केट का कोई बड़ा ताल्लुक नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर इस वक्त जो मेजर बड़ी बाइंग है वो इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, वो एक्सचेंज बाइंग नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश करें कि ये बहुत ही बेसलेस किस्म की चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम लोगों को फोकस नहीं करना चाहिए। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी, सही दिशा, सही डायरेक्शन में देखें, अपने आप को चार्ट्स के ऊपर फोकस्ड रखें और जो मेजर फंडामेंटल्स हैं उनके ऊपर फोकस्ड रखें। ट्रंप हो, बाइडन हो, कमाला हो, कोई और हो, रुमाला हो, पशमाला हो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमें फोकस रखना है मॉनेटरी साइकिल्स पे और चार्ट्स पे। और हम लोगों को ये देखना है अभी दोबारा फियर ग्रीड इंडेक्स न्यूट्रल हो गया, फियर की तरफ जाने लगा है। ठीक है, ये पहले भी ऑल्ट सीजन से पहले भी ये चीज़ हुई थी 3-4 मरतबा, अब दोबारा हो रही है। तो देखें, मार्केट के जो एक्चुअल इंडिकेटिव फंडामेंटल्स हैं उन पे फोकस रखें यार। इनफरादी तौर पे लोगों को छोड़ दें यार, या आप लोगों को पीछे लगाते हैं। अब ये सवाल भाई ने क्यों किया है? शायद इसलिए किया होगा, मैं इनके तवज्जो से उन सब लोगों को पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ जो इस बंदे के ऊपर बहुत बुलिश थे। ठीक है, अब वो सोच रहे हैं यार इस बंदे के बारे में क्या ख्याल है। अब जब उसने लगवा दिए हैं तो अब हमें यह है कि यार अब हम क्या ख्याल बनाएं इसके बारे में। भाई पहले ख्याल नहीं रखना था, पहले कभी इस बंदे को नहीं देखना था। जब मैंने आप लोगों को दिसंबर में क्या कहा था, जब जून में ये कॉन्फ्रेंस में गया था, बिटकॉइन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी,
जिस दिन ये वहाँ पे था वो उस दिन मार्केट का टॉप था, उसके बाद से पूरा डिप आना शुरू क्या हुआ, नवंबर तक डिप आता रहा। तो बेसिक सारी की सारी चीज़ ये है जिसको फॉलो करना है। दूसरी सारी की सारी बातें जो हैं उनको इग्नोर करना है इस वक्त और मेजर फोकस्ड रहना है मार्केट पे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।